एवरीवन, डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करें। Yes, sir. प्रकृति, प्रियांशु, निर्भय, उर्वशी। लास्ट सेशन एवरीवन हमने डिस्कस किया था। फायरवॉल हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस पे काम कर रहे थे। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था डिवाइसेस के बारे में। हब क्या होता है, स्विच, सबका बेसिक फंक्शन हमने क्लियर करने की कोशिश की थी। सबको याद है बेसिक फंक्शन हमने क्लियर करने की कोशिश की थी। Yes, sir. Great. नाउ नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इन फायरवॉल। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं फायरवॉल डिवाइस। और फायरवॉल डिवाइस में आई थिंक हमने कुछ डिस्कशन कर लिया था। स्टेटफुल फायरवॉल का हमने डिस्कशन कर लिया था। स्टेटफुल फायरवॉल कॉन्सेप्ट क्या होता है, आई थिंक एवरीवन। Yes, sir. एक पॉइंट और है जो हमें डिस्कस करना है, वो है फायरवॉल मोड। फायरवॉल मोड देखो, जब भी आप फायरवॉल डिवाइस को यूज करते हो, फायरवॉल को यूज करने का दो ऑप्शन है। या तो आप उस डिवाइस को यूज करो एज अ L3 फायरवॉल डिवाइस, जिसको आप नैट मोड फायरवॉल कहते हो आप। नेट मोड फायरवॉल, या इसको रूटेड मोड फायरवॉल भी कहते हैं। तो फायरवॉल को यूज करने का पहला ऑप्शन है, पहला मोड ऑप्शन है L3। और दूसरा ऑप्शन है L2 फायरवॉल बॉक्स, लेयर टू फायरवॉल बॉक्स, जिसको आप क्या कहते हो, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। तो मेरे पास अगर एक फायरवॉल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल ये एक फायरवॉल डिवाइस है, और इस फायरवॉल डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3, फॉर एग्जांपल एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इनको हम कहते हैं क्या, L3 इंटरफेसेस। L3 इंटरफेसेस का मतलब क्या होता है, राउटर इंटरफेसेस। राउटर इंटरफेसेस, सो वी कैन कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस, क्योंकि L3 इंटरफेस है, राउटर के इंटरफेस हैं, तो इन पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इस पूरे डिवाइस के अंदर हम राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, नैट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर इस पूरे डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फायरवॉल, फॉर एग्जाम्पल इस पूरे बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2, या आप इसको ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस कहते हो। अगर इस पूरे डिवाइस को हम यूज कर रहे हैं एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इन इंटरफेसेस को हम कहते हैं क्या, L2 इंटरफेसेस। जस्ट लाइक अ स्विच इंटरफेस। लेकिन ये स्विच का इंटरफेस नहीं है। पॉइंट ये है कि आप इन इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ लेयर 2 इंटरफेस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो इस डिवाइस के किसी भी इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, आप इस पूरे डिवाइस पे राउटिंग नहीं कर सकते, नैट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। तो अगर आप पूरे डिवाइस को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स, तो आपके पास लिमिटेशन है। आप उस डिवाइस के किसी भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, नैट और वीपीएन नहीं कर सकते। हाँ, बट वो फायरवॉल है, तो फायरवॉल के जो फीचर्स है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर मैं बॉक्स को यूज कर रहा हूँ, एक फायरवॉल डिवाइस को अगर मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल डिवाइस, तो मेरे पास फीचर है। मैं उस डिवाइस पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, नैट कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, इंटरफेसेस पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। क्लियर ये पॉइंट, अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज, उर्वशी। सर मेरा एक क्वेश्चन है real quick। हाँ। आपने L2 और L3 फायरवॉल के बारे में बोला, तो L2 जो फायरवॉल है उसको हम आपने TR लिखा है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जो फायरवॉल डिवाइस। हाँ, ट्रांस ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेट मोड। तो L2 पे हम ये सब चीज़ें जो आपने डिवाइस के राइट साइड में लिखी है वो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, और L3 में कर सकते हैं, राइट? हाँ, ये फीचर है आपका, ठीक है। ये फावुल को यूज करने का दो मोड होता है। या तो आप उस पूरे डिवाइस को यूज कर रहे हो एज अ L3 फावुल बॉक्स, या आप उसको यूज करते हो एज अ लेयर 2 फावुल बॉक्स। क्लियर। गॉट इट। यप। प्रियांशु, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, मैं ही कह रहा हूँ, जैसे कि आप बता रहे हो ना, हम लेयर 2 फायरवॉल पे मतलब आईपी नहीं दे सकते उनके इंटरफेसेस पे। हाँ, ठीक है। यस।
हम्म। सर फिर हम जो वो बनाते हैं ना एक फायरवॉल के इंटरफेस पे एसपीआई क्रिएट करते हैं। क्या कह रहे हो आप, फिर से बोलना। तो फायरवॉल का जो इंटरफेस होता है ना, हम उस हाँ। पे एसबीआई क्रिएट करते हैं ना, सब एस विलेंस। एस वी। हाँ, एसबीआई सब कौन विलेंस से बनते हैं। फावल पे आपने कॉन्फ़िगर किया है एसबीआई इंटरफेस? जैसे कि एसबीआई उस पे क्या है, फोर्टी किस गेट पे पे है, किया? जैसे कि हम्म किस पे किया आपने? फोर्टी गेट। FortiGate पे एसबीआई इंटरफेस होता ही नहीं है, वीलैन इंटरफेस होता है वो इंटरफेस मतलब आप। कि सॉरी, एसबीआई उनको ना एसबीआई बोलते हैं, मतलब सब विलेंस बन जाते हैं ना। नहीं, पहली बात तो FortiGate पे एसबीआई इंटरफेस बनता नहीं है। ठीक है, हम्म। FortiGate पे बनता है वीलैन इंटरफेस। विलेन, हाँ मतलब मैं थोड़ा और नेमिंग प्रियांशु, कन्वेंशन आप गलत ये है। भी ध्यान और आप ये भी ध्यान रखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। आप हर एक फावल से इसे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपके हम्म। पास पॉलो अल्टो फावल डिवाइस है तो ये कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं वहां पे। अच्छा। मैं एक कॉमन टर्म बता रहा हूँ कि अगर आप किसी फावल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो उस फावल डिवाइस को हम एज अ यूज कर सकते हैं एज ए L3 या एज ए L2। ओके। हाँ। अगर आप चेक पॉइंट पे काम करोगे ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसे फोन पे नहीं आप क्रिएट ASA करेंगे। में काम करो ये कॉन्सेप्ट होता है, FTD में काम करो ये कॉन्सेप्ट होता है, FortiGate में कॉन्सेप्ट होता है। FortiGate में आप पूरे देखो, आप जो SVI बोल रहे हो ना, वो हम्म। इंटरफेस लेवल कॉन्फ़िगरेशन, मैं पूरे बॉक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरे डिवाइस को आप यूज करते हो एज अ लेयर 2। लेयर टू। जो आपने SBI बोला, जिसको आप या तो SBI समझ रहे होंगे, लेकिन उससे हम क्या कहते हैं, वीलैन इंटरफेस। विलेन। हम्म। वीलैन इंटरफेस आपका वो इंटरफेस लेवल कॉन्फ़िगरेशन है कि एक फिजिकल इंटरफेस के बिहाफ पे आप मल्टीपल वीलैन इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट होता है। ये सर। क्लियर प्रियांशु? हाँ। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का? उर्वशी? सर आपने बोला आप पूरे डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो इधर, तो हाँ, आपका मतलब ये है कि राउटर को, जो आपने डिवाइस बनाया वो राउटर या फायरवॉल हार्डवेयर है? पूरे डिवाइस को आप एज अ राउटर की तरह यूज कर सकते हो या पूरे डिवाइस को एज अ लेयर 2 फायरवॉल यानी ट्रांसपेरेंट फायरवॉल बॉक्स की तरह यूज कर सकते हो, पूरे ठीक बॉक्स। है। कोई क्वेश्चन है किसी का? आगे मूव करें एवरीवन। यस सर। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसको आपने फिनिश किया है, वो है आपका इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक हमें OSI स्टार्ट करना चाहिए, बट उससे पहले आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ IP एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट। IP एड्रेसिंग, अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज, उर्वशी, टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, IP एड्रेसिंग। तो आप लोग एक काम करिए, पेपर और पेन लेके बैठ जाइए सब लोग। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि सबनेटिंग के अंदर हमें कुछ काम करना है, IP एड्रेसिंग में हमें कुछ वर्क करना है। तो आपको अब पेपर और पेन की रिक्वायरमेंट होगी आज और कल। सबका हो गया? यस। यस सर। यस सर। ओके ना, सो टॉपिक हम बात करने वाले हैं, क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं? टॉपिक है हमारा IP कॉन्सेप्ट, सो उसे कहते हैं IP एड्रेस। IP एड्रेस कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो अगर मुझे आपको कॉल करना हो, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, अगर मुझे आपको कॉल करना हो तो मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए। और फ़ोन नंबर क्या होता है, फ़ोन नंबर 0 to 9 की वैल्यू को मिला के आप बनाते हो, इन्हीं नंबर्स को यूज करके फ़ोन नंबर बनता है। कितने कितने डिजिट का होता है, तो अभी आप बोलोगे कि 10 डिजिट का होता है। जो आपने देखा है 10 डिजिट का IP फ़ोन नंबर होता है। तो अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी आपके फ़ोन नंबर की कम्युनिकेशन करने के लिए। वैसे ही अगर डिवाइसेस को आपस में बात करना है, दो कंप्यूटर्स को आपस में डिस्कशन करना है, राउटर को राउटर से डिस्कस करना है, या एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो आपको रिक्वायरमेंट होती है IP एड्रेस की। IP एड्रेस, कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है बिट। तो IP एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, IP एड्रेस आपका 32 बिट एक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है। IP एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट। मैंने कहा कंप्यूटर क्या समझता है, बिट और बाइट। तो IP एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, 32 बिट। बट इस 32 बिट को अगर आपको कंप्यूटर के अंदर, सर्वर के अंदर, राउटर्स के अंदर, स्विचेस के अंदर, फायरवॉल में अगर आपको कॉन्फ़िगर करना हो तो इस 32 बिट को आपको चेंज करना होता है इनटू डेसिमल फॉर्मेट। तो IP एड्रेस किस फॉर्मेट में होती है, डेसिमल फॉर्मेट। पहला पॉइंट क्या है, इट हैज 32 बिट। बट इसको अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है डिवाइसेस,
तो आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू डेसिमल। फॉर्मेट कैसा दिखता है आईपी का? तो आईपी का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। और इसको आप कहते हो क्या? ऑक्टेट। इसको आप कहते हो ऑक्टेट, एंड एवरी ऑक्टेट यू हैव 8 बिट। तो आपके पास कितने ऑक्टेट हैं? 1 2 3 एंड 4। ये 4 ऑक्टेट आपके पास है। हर ऑक्टेट में कितने बिट हैं? 8 बिट। तो 8 4 जा 32। टोटल आपके पास कितने बिट है? 32 बिट एड्रेस। टोटल आईपी कितनी है? अगर मुझे डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करना है, टोटल आईपी कितनी है अभी राइट नाउ? तो वो है 2 की पावर 32, अप्रोक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी है इन मार्केट। 4 बिलियन ऑफ ऐप है। अब ये जो 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस है, इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं आयना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आईपी को मैनेज कौन करता है? आयना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आयना ने क्या किया? इस 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेसेस को छोटे छोटे रेंज में डिवाइड कर दिया। आयना ने क्या किया? इस पूरे 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस को छोटे छोटे रेंज में डिवाइड कर दिया। उस रेंज को हम कहते हैं क्लास। उस रेंज को क्या कहते हैं? क्लास। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, और ये टेबल आपको काफी हेल्प करने वाला है आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यहाँ तक क्लियर सबको, एवरीवन? तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ। वेट, तेज आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो मैंने आपसे कहा आईपी एड्रेस, टोटल आईपी कितनी आपके पास है? अप्रोक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी। और आयना ने क्या किया? आयना ने इस कंप्लीट आईपी एड्रेस को छोटे छोटे रेंज में डिवाइड किया, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं क्लास। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? क्लास। वेट, ये पेंट कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है क्यों? एवरीवन, सबको रुक रहा है 2 मिनट, ठीक है?
सबको मेरी आवाज आ रही एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ क्लास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेंज, और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ डिफॉल्ट सबनेट मास्क। डिफॉल्ट सबनेट मास्क यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ वैलिड होस्ट। तो मैंने आपसे कहा आईपी, टोटल आईपी आपके पास कितनी है? अप्रोक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी। और आईपी को मैनेज कौन करता है? आयना। आयना ने क्या किया? आयना ने इस 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस को क्लासेस में डिवाइड किया। तो यहाँ पे फर्स्ट आईपी, जो आईपी आपकी स्टार्ट होती है 1.0.0.0, और लास्ट आईपी होती है 255.255.255.255। इसके बीच में आपका 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस है। तो आयना ने क्या किया? आयना ने कंप्लीट आईपी एड्रेस को डिवाइड किया रेंज में, और इसे क्लासेस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लासेस को मेंशन कर रहा हूँ, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ए की जो रेंज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1.0.0.0 टू 127.255.255.255। ये जो रेंज है आपकी, ये आपकी, इसे आप कहते हो क्लास ए रेंज। क्लास ए रेंज यानी अगर मेरे पास एक आईपी है, मेरे पास एक आईपी है 10.10.10.10.10, तो ये आईपी किस क्लास की आप कैसे बता सकते हो? तो अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस मिलती है, उस आईपी का फर्स्ट ऑक्टेट आपको लेना होता है। फर्स्ट ऑक्टेट क्या है आपका? 10। तो ये जो 10 है ये वेरी कर रहा है इन बिटवीन 1 to 127। दैट्स वाई ये आईपी किस किस क्लास में बिलोंग करेगी? क्लास ए। ये आईपी किस क्लास की है? क्लास ए। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कोई भी आईपी एड्रेस आपको मिलता है फर्स्ट ऑक्टेट आपको लेना है। तो ये आईपी है क्लास ए की। अब क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क वो क्या होता है? 255.0.0.0। अब पॉइंट ये है कि सबनेट मास्क की ये क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप देखो, अगर आप आईपी को वेरीफाई करो, मुझे एक आईपी मिली है, ये आईपी मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.31.122। तो ये आईपी एड्रेस है, और अगर मुझे किसी से कम्युनिकेशन करना है तो मुझे उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर पिंग करता हूँ google.com, तो मुझे कुछ रिप्लाई आईपी से मिल रही है, आईपी वर्जन 6 है। मैं अगर पिंग कर रहा हूँ पिंग facebook.com, तो मुझे रिप्लाई आईपी से मिल रही है। पॉइंट ये है कि जब भी आपको कम्युनिकेशन करना होता है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आईपी एड्रेस की। बट यहाँ पे आईपी के साथ साथ सबनेट मास्क भी होता है। ये सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क इज अ 32 बिट न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड, जो ये बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। तो मैंने यहाँ पे दो कीवर्ड यूज किया, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। तो मैंने आपसे बताया सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क आपका 32 बिट का एक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, जो आपको बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन आपका होस्ट पोर्शन। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन, बट इफ यू वांट यू कैन चेंज होस्ट पोर्शन। किसी भी आईपी का नेटवर्क पोर्शन आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो आप होस्ट पोर्शन में चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो, मैं ये बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी आईपी एड्रेस का दो पोर्शन होता है, नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। और ये कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कितना पोर्शन नेटवर्क है कितना पोर्शन होस्ट है? ये सबनेट मास्क से डिसाइड होता है। सबनेट मास्क इज अ 32 बिट न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड विच इज यूज्ड टू डिफाइन नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस। तो ये क्लास ए आईपी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ये 255.2.0.0.0। तो ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है आपका, ये फर्स्ट ऑक्टेट किसे कहते हो आप? नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के ये जो 3 ऑक्टेट हैं इनको आप क्या कहते हो? होस्ट पोर्शन। होस्ट पोर्शन। तो ये जो आईपी है, ये आईपी जो आप देख रहे हो, ये आईपी किस क्लास की है? अभी आपने आइडेंटिफाई किया
ये आईपी है क्लास ए की, क्योंकि जो 10 है ये वेरी कर रहा है बिटवीन 1 to 127। और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0। और डिफॉल्ट मास्क के हिसाब से फर्स्ट ऑक्टेट आपकी नेटवर्क पोर्शन होती है इन क्लास ए आईपी, यानी ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है आपका पहला ऑक्टेट, ये क्या है, नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के 3 ऑक्टेट जो आपको दिख रहे हैं इनको आप क्या कहते हो, होस्ट पोर्शन। अभी मैंने आपसे कहा किसी भी आईपी का नेटवर्क पोर्शन आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट है, यू कैन ओनली चेंज इन होस्ट पोर्शन। क्या चेंज करेंगे वो बात की बात है। ना वैलिड होस्ट, अगर आप क्लास ए का नेटवर्क बना रहे हो, क्लास ए का नेटवर्क बना रहे हो, अब यहाँ पे हम ये भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्लास ए में कितने नेटवर्क बनते हैं, अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्लास ए का आप कितना भी नेटवर्क बना लो, एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो, कंप्यूटर्स आप ऐड कर सकते हो 16777 214। अब ये नंबर कहाँ से है, आपको लग रहा होगा मैंने ऐसे कुछ भी टाइप कर दिया। क्यों, अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज, उर्वशी, अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे ये नंबर कहाँ से आया। 16777 214, एक नेटवर्क में आप इतने कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात, एवरीवन यहाँ तक। यस सर। यस सर। नाउ मेरे पास एक आईपी है, मेरे पास एक आईपी है क्लास बी की जो रेंज स्टार्ट होती है, पहले उसको मेंशन कर लेते हैं, वेट। क्लास बी की जो रेंज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 128 टू 191.255.255.255.255। तो क्लास बी की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 128.0.0.0 टू 191.255.255.255। तो अगर मेरे पास एक आईपी है 150.50.10.10, तो ये किस क्लास की आईपी है, अभी मैंने आपसे कहा था फर्स्ट ऑक्टेट आपको लेना होता है। फर्स्ट ऑक्टेट 150 है, 150 आपका वेरी कर रहा है बिटवीन 128 to 191। तो ये किस क्लास की आईपी है, ये क्लास बी की आईपी, ये आपको आइडेंटिफाई करने को मिल गया। नाउ क्लास बी का जो डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, वो होता है 255.255.0.0। इसका मतलब है क्लास बी के अंदर जो स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क पोर्शन होते हैं, और लास्ट की जो 2 ऑक्टेट हैं उनको आप क्या कहते हो, होस्ट पोर्शन। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी आईपी एड्रेस का 2 पोर्शन होता है, नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन, बट इफ यू वांट यू कैन चेंज योर होस्ट पोर्शन। तो मास्क के हिसाब से ये जो 2 ऑक्टेट आपको दिख रहे हैं इनको आप क्या कह रहे हो, नेटवर्क। और लास्ट के जो 2 ऑक्टेट आपको दिख रहे हैं इनको आप क्या कह रहे हो, होस्ट। तो अगर आपको कुछ चेंजेस करना होगा ना, आप इस पोर्शन में कर सकते हो, इधर आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये नेटवर्क पोर्शन है आपका। ना अगर क्लास बी का आप मल्टीपल नेटवर्क बना रहे हो, अगेन मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि क्लास बी में कितने नेटवर्क बनते होंगे, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट क्लास बी में अगर आप मल्टीपल नेटवर्क्स बना रहे हो तो एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो 65,000। मैक्सिमम कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो 65,534। अब ये नंबर कहाँ से आया, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा। 65,534। नाउ क्लास सी की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 192.192.0.0.0 टू 223.255.255.255। तो जो क्लास सी की रेंज स्टार्ट होती है वो 192 से स्टार्ट होती है। और इसका मुझे मेरे पास एक आईपी है फॉर एग्जांपल 192.168.10.1। तो ये किस क्लास की आईपी है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑक्टेट मिल रहा है 192, और 192 आपका वेरी कर रहा है बिटवीन 192 to 223। तो ये क्लास सी की आईपी है। और क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है, 255.255.255.0, 255.255.255.0। इसका मतलब ये स्टार्टिंग जो 3 ऑक्टेट आपको दिख रहे हैं इनको आप क्या कहते हो, नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन। और ये लास्ट का ऑक्टेट आपको दिख रहा है इसे आप क्या कहते हो, होस्ट पोर्शन। इसका मतलब इस पूरी आईपी का ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है 192.168.10, ये क्या है आपका
नेटवर्क पोर्शन आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो यू कैन चेंज इन होस्ट पोर्शन। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? होस्ट पोर्शन। अब क्लासिक आप कितना भी नेटवर्क बना लो, एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो 254। 254 मैक्सिमम। इसलिए हम क्लास सी को यूज करते हैं इन लैन साइड नेटवर्क। अगर आपको एक छोटा सा लैन बनाना है तो आप क्लास सी रेंज की आईपी को यूज कर सकते हो। और अक्सर आपने देखा भी होगा, जो आपका वाईफाई मॉडेम है वो जो आपको लैन के अंदर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है वो 192 से स्टार्ट होती है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्लास डी। क्लास डी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? वेट। क्लास डी की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? तो क्लास डी की रेंज स्टार्ट होती है 224 टू 239.255.255.255। सबनेट मास्क क्या होता है इसका? 255.255.255.255। और इसे हम यूज करते हैं मल्टीकास्टिंग। तो मल्टीकास्ट राउटिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, कभी आप सीसीआई स्टडी करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा। मल्टीकास्ट राउटिंग आप जहां भी कन्फिगर करते हो वहां पे आपको क्लास डी की ही आईपी यूज करनी होती है। नाउ क्लास ई की जो रेंज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 240 टू 255.255.255.255 नो साउंड मास्क। और इसको हम यूज करते हैं फॉर रिसर्च। और एक्चुअल में जो आपको काम करना होता है, सी से नेट टू सी से आप ट्रेडिंग करते हो या कहीं भी नेटवर्क में आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो आपको जो यूज करना होता है वो सिर्फ ये यूज करना होता है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आपको जितना सारा टास्क परफॉर्म करना है इन्हीं क्लास पे करना है, क्लास ए, बी और सी। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप किसी लैंड कार्ड को आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके देखो, जैसे मेरे पास ये लैंड कार्ड है, मैं किसी एक लैंड कार्ड पे आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि 224 की जो रेंज है वो क्लास डी से स्टार्ट होती है। आप सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हो क्लास ए, बी और सी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करूँ, ट्राई करते हैं, 224 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 224, तो देखो आपको एक मैसेज मिल रहा है, 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू इन बिटवीन 1 to 2 to 3। उर्वशी क्लियर? कभी ट्राई किया था आपने? नो सर। ओके। नाउ तो ये क्या है आपका? आप जो थ्योरेटिकली देख रहे हो वो प्रैक्टिकली है। क्लियर? ये ध्यान रखना है कि आप जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस पे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करोगे, नेटवर्क में कहीं भी आपको मिलेगा वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की आईपी आपको मिले। अब ये जो टेबल आपने क्रिएट किया ना, ये टेबल आपको हेल्प कर रहा है क्या समझने के लिए? इस टेबल से आप ये क्लियर कर लोगे आप कि किसी भी आईपी को देख के आप ये बता सकते हो कि वो किस क्लास की है। और ये बताने के बाद आप ये भी बता सकते हो कि उस आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना होस्ट पोर्शन है बाय डिफॉल्ट। अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज, उर्वशी, राइट? सर वो जो आपने नंबर्स लिखे हैं 16, 77, 7, 2, 14 हाँ। और टू वो फिफ्टी कहाँ फोर से है? 254। नहीं, वो जो फर्स्ट 2 नंबर्स है। वन कौन सा? 167 दस। 7 7 2 1 4। हाँ। मैं आपको भगवान की कसम बताऊंगा, अनुकृति। ओके, ठीक ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है। है, ओके। अभी यहाँ तक तो क्लियर हो सबको? सर एक क्वेश्चन है यहाँ यस पे। ये प्लीज। जो 127 का रेंज है, ये हाँ, रिजर्व नहीं है, ये ए क्लास के अंडर ही आता है ये भी? देखिए ये रिजर्व है लूप बैक टेस्टिंग के लिए। यस सर। तो वो अलग कॉन्सेप्ट, मैं कह रहा हूँ वो आईपी किस क्लास में आएगी। तेज, ओके। मैं आपको ये बताऊं, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि 127 हम लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। मैं कह रहा हूँ वो आईपी किस क्लास में आती है? क्लास ए। ओके, क्लास ए में आती है क्लास क्योंकि ए। वो पहले जितना मुझे पता है 127 इट्स रिजर्व, तो 126 अभी तक भी भी अभी भी वैलिड रिजर्व होता है, आप 127 को अभी पिंग करेंगे आपको रिप्लाई मिलेगा। है। यस। बट पॉइंट ये कि वो जो 127 की आईपी है वो किस क्लास में आती है? क्लास ए। ओके। ओके। एवरीवन, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, या एक फोटो ले लीजिए अपने साइड में अभी तुरंत। ये टेबल आपको अभी तुरंत हेल्प करेगा नेक्स्ट टास्क के लिए। निर्भय, क्लियर है आपको? प्रियांशु, यस सर।
ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या प्रिंटर स्क्रीन जो भी है आप ले लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Right. नाउ आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। ये मेरे पास एक आईपी है, मेरे पास एक आईपी है 192.168.10.0। उर्वशी, ये किस क्लास की आईपी है उर्वशी? सर सी। थैंक यू, क्लास सी। क्लास सी की आईपी, इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा अनुकृति? 255.255.255.0. ओके एवरीवन, ये क्लास सी की आईपी है और ये आपका सबनेट मास्क। सबनेट मास्क आपको क्या बताता है? सबनेट मास्क आपको बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। इसका मतलब ये जो 3 ऑक्टेट है आपका, इसको आप क्या होगा, इसको आप उसको आप बोलोगे नेटवर्क पोर्शन। और ये जो लास्ट का जो ऑक्टेट है ये क्या है आपका? होस्ट पोर्शन। अभी मैंने आपसे कहा था कि सबनेट मास्क आपको बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन। तो मास्क के हिसाब से ये स्टार्टिंग की जो 3 ऑक्टेट है, आप इनको क्या कहते हो? नेटवर्क पोर्शन। और ये जो लास्ट का जो ऑक्टेट है, इसको आप क्या बोलोगे? होस्ट पोर्शन। अभी मैंने आपको ये भी बताया था, यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना होगा, यू कैन ओनली चेंज इन होस्ट पोर्शन। तो इस पोर्शन में मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ चेंजेस करना होगा तो मैं इस पोर्शन में कर सकता हूँ। यानी ये जो आईपी स्टार्ट हुई है 192.168.10.0, नेक्स्ट आईपी क्या होगी? 10.1.2.3 एंड सो ऑन। ये आईपी कहाँ तक जाएगी? तो आपको ध्यान रखना, ये जो आपने ए बी सी डी टाइप किया था, A.B.C.D, मैंने कहा था आईपी का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, A.B.C.D। अब यहाँ जो ए बी सी डी है, आप यहाँ पे मिनिमम टाइप कर सकते हो 0 और मैक्सिमम टाइप कर सकते हो क्या? 255। तो ये जो 0 से स्टार्ट हुआ ये कहाँ तक जाएगा? 192.168.10.255। ये आपकी टोटल आईपी है 0 to 255। अब आपको ये पॉइंट क्लियर करना है कि कोई भी आईपी की रेंज आपको मिलती है, आपको कोई भी आईपी की रेंज मिलती है, उस आईपी की रेंज में आप फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को आप यूज कर ही नहीं सकते। फर्स्ट आईपी क्या है आपका? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को आप क्या कहते हो? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मैंने क्या बोला? अगर आपको एक आईपी की रेंज मिलती है, उस आईपी की रेंज में आप फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट आईपी को आप क्या कहते हो? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को क्या कहते हो आप? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कहाँ पे यूज करते हैं नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, हम बात करेंगे। बट अभी आप ध्यान रखो, कोई भी आपको आईपी की रेंज मिलेगी, उस आईपी में आप फर्स्ट आईपी, उस रेंज में आप फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। फर्स्ट आईपी को क्या कहते हो आप? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट को क्या कहते हो? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। टोटल आईपी आपको कितनी दिख रही है निर्भय? टोटल आईपी कितनी है आपके पास? 0 to 255। 0 to 255 टोटल आईपी आपके पास कितनी है? 256, राइट 256 होगा सर। एवरीवन? उसमें जो 256 256। आईपी है। और अभी जी जी। मैंने आपसे कहा कि 2 आईपी को आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे -2 करूँ तो टोटल कितना आएगा? और एक बार आप जरा चार्ट को देखो आप, जो अपने इससे पहले बनाया था। 254। 254 क्लियर हुआ? कैसे आया यस। Yes, sir. अनुकृति? तेज Yes, क्लियर है sir. आपको? यस सर। ओके ना, तो ये इसे आप क्या कहते हो? ये जो आप रेंज देख रहे हो ना, मैं इसे हटा रहा हूँ, ये जो रेंज आप देख रहे हो, इस रेंज को आप क्या कहते हो? इस रेंज को कहते हो सबनेट। वेट, ये जो पूरा रेंज आप देख रहे हो 0 to 255, ये इसको आप कहते हो वन सबनेट। वन सबनेट इसे कहते हैं, सबनेट। या वन नेटवर्क इसे कहते हैं, वन सबनेट। तो ये एक सबनेट है और उस सबनेट में जो टोटल वैलिड आईपी है
वो वैलिड आईपी कितनी है? 254। 254 ये क्या है? आपकी वैलिड आईपी। तो आपके पास एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में टोटल आईपी कितनी है? 254। और ये सारे आईपी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आपके एडमिन ने क्या कहा? आपके एडमिन ने कहा कि एक काम करते हैं, इन आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 254 आईपी है, इनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हमारे पास लैन के साइड में 200 कंप्यूटर्स हैं, तो इन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ये। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया, बड़ा सिंपल सा टास्क है। पहले मशीन पे आप गए, आपने लैन कार्ड की सेटिंग को ओपन किया, राइट क्लिक किया आपने लैन कार्ड पे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया। तो आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया। 200 कंप्यूटर्स थे, आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सारे आईपी एड्रेसेस, ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट अब आपका एडमिन कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नेटवर्क में क्या है? हमारे नेटवर्क में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, फिनांस है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है हमारे पास। तो आप एक काम करो, इस सिंगल सबनेट को, ये जो एक सिंगल सबनेट या सिंगल नेटवर्क जो आपको दिख रहा है, इस सिंगल नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दो। और एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना होगा, नो प्रॉब्लम, मैं राउटर डिवाइस को वहां पे लगा लूँ। बट अभी आप क्या करो, इस सिंगल नेटवर्क को, एक सिंगल नेटवर्क आपके पास है और टोटल उसमें आईपी कितनी है? 254। आपका एडमिन आपसे क्या कह रहा है कि प्लीज आप इस सिंगल सबनेट को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर दो, और एक सब नेटवर्क दूसरे सब नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। और जब आप क्या करते हो, जब आप एक सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो, तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सबनेटिंग। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सबनेटिंग। जब आप एक सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो। सबनेटिंग करने के दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला होता है एफएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, और दूसरा होता है वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अभी जो हमारा फोकस होगा आज की क्लास में, कल की क्लास में, वो सिर्फ अभी एफएलएसएम पे ही डिस्कशन करेंगे, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। सबनेटिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बता दो, आप लोग को बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है कि नहीं? निर्भय, प्रियांशु, नो सर। अनुकृति, तेज और वशी, एक एक ट्राई कर लें क्या? यस सर। यस सर। एक ट्राई कर लेते, ठीक है, वेट। तो मेरे पास, मैं कोई भी एक ऑक्टेट ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक ऑक्टेट है 227। ओके, मैं पहले बाइनरी टू डेसिमल आपको दिखा देता हूँ। तो पहले यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल कर लेते हैं। तो मैं कोई एक ऑक्टेट ले लेता हूँ, कोई भी 100। ये आपका 1 2 3 4। हाँ ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने एक ऑक्टेट लिया, कितने बिट है यहाँ पे? 8 बिट। 8 बिट। तो अगर आपको इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, टास्क बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना होता है, इस साइड से स्टार्ट करना होता है, और आपको लिखना होता है 1248 16 32 64 128। आपको ऐसे लिखना होता है। अब आप अगर वन का वन में मल्टीप्लाई करो, अगर आप वन का वन में मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा? वन। अगर आप टू का वन में मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा टू। फोर का वन में मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा फोर। एट का जीरो मल्टीप्लाई करो, जीरो। 16 का वन में मल्टीप्लाई करो, 16। 32 जीरो, 128 जीरो, तो आपको क्या मिला? 64। आप इसको ऐड कर दो, आपको डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। ऐड करें तो ये आपका हो गया 10, ये हो गया 16, 17, 1 6 to 8। तो ये इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या है आपका? 87। क्लियर है सबको? अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज और वशी, यस सर। एवरीवन। एक ट्राई कर लें डेसिमल टू बाइनरी, एक डेसिमल टू बाइनरी ट्राई करते हैं, ठीक है। और मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ 87, मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ। इसी को चेंज कर लेते हैं, आंसर हमारे सामने है। तो मैंने यहाँ पे 87 को लिया,
और इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू बाइनरी। तो अगर आपको कोई ऑक्टेट वैल्यू मिलती है, आपको उसे डेसिमल वैल्यू मिलती है, आपको उसे चेंज करना है इनटू बाइनरी, तो आप एक छोटा सा काम करिए। आप नोट डाउन करना स्टार्ट करिए ऐसे 1 2 4 8 16 32 64 128 128 128। ना अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपने 87 लिया हुआ है 87। क्या मैं 128 को माइनस कर सकता हूँ एवरीवन? क्या मैं 128 को माइनस कर सकता हूँ 87 से? पॉसिबल है? अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज और वशी, नो सर। क्या मैं 128 को माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो मैं इस बिट को यूज नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं इस बिट को यूज नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। 0। क्या मैं 64 को माइनस कर सकता हूँ? यस, हो सकता है, माइनस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मैंने इस बिट को यूज कर लिया। तो आप माइनस करो, 7 को 4 में माइनस करोगे कितना आएगा? 3। और ये 8 को 2 में, ये आपका 23। क्या मैं 32 को माइनस कर सकता हूँ? पॉसिबल है No. एवरीवन? नो सर। नो सर। तो यहाँ मैं इस बिट को यूज नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं 16 को माइनस कर सकता हूँ? हाँ। यस सर। कर सकता हूँ। तो मैंने इस बिट को यूज कर लिया, ऑन, यूज का मतलब ऑन कर लिया। तो आप अगर इसमें से माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आई थिंक 7। क्या मैं 8 को माइनस कर सकता हूँ? नहीं। तो मैंने इस बिट को यूज नहीं किया। क्या मैं 4 को माइनस कर सकता हूँ? यस, तो मैंने इस बिट को यूज कर लिया। कितना मिलेगा आपको? 3। क्या मैं 2 को माइनस कर सकता हूँ? यस, मुझे क्या मिला? 1। क्या मैं 1 को माइनस कर सकता हूँ? यस, 1। ये आपका कंप्लीट, और ये है आपका बाइनरी वैल्यू। एक बार आप मैच कर लीजिए। यस सर। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और पूरे 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? जब तक आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी नहीं आता, आपको सबमिटिंग क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ लगाने के लिए। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल, और 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको डेसिमल टू बाइनरी। मैं आपको पूरे 10 मिनट दे रहा हूँ, हम ब्रेक भी ले लेते हैं, मेरे लिए ब्रेक है, आप लोग ट्राई करेंगे। 3 क्वेश्चन आपके पास, ये 3 क्वेश्चन है फॉर बाइनरी टू डेसिमल, और ये 3 क्वेश्चन आपके पास डेसिमल टू बाइनरी। अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज, उर्वशी। 8:15 हो रहा है, 8:25 पे बात करते हैं। 10 मिनट है आप लोग के पास, आराम से लगाइए। दोनों आपके पास एग्जाम्पल है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए।
एवरीवन सबने ट्राई कर लिया? अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज, उर्वशी। यस सर, हो गया। Yes, sir. ओके, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। वेट। सर हाँ, बाइनरी यस टू डेसिमल प्रियांशु। में मैं थोड़ा भूल सा गया, डेसिमल टू बाइनरी तो हो गया अच्छा, आप अभी लगा रहे हैं? ना सर। हाँ ठीक है, ठीक बाइनरी है, नो प्रॉब्लम, अभी टाइम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। 3 मिनट है अभी, आप टाइम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। कृति, आप हेल्प करोगे इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? इसका इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा? सो 1 1 1 0 नहीं, ये वन ऑलरेडी बाइनरी जीरो में है अनुकृति, ये ऑलरेडी बाइनरी। अच्छा सॉरी, ओके आई एम सॉरी, 235। निर्भय, प्रियांशु, तेज, उर्वशी, बाकी लोग का यही आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. परफेक्ट। उर्वशी, नेक्स्ट आप हेल्प कर दो इस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। Sir, 31 आया next one. इसका Yes. एवरीवन, 31 Yes, Yes, sir. 31. सबका? यस सर। ओके। तेज, इस क्वेश्चन में आप हेल्प कर दो, इसका क्या आया आपका डेसिमल? 170 वन 70 170। एवरीवन, Yes, sir. Same. सबका 170 आया है। यस सर। परफेक्ट, गुड। नाउ, अब ये जो 3 डेसिमल वैल्यू आपको दिख रहे हैं, इनका आप लोग मुझे बाइनरी एक्सप्लेन कर दो। निर्भय, आप मुझे 44 का बाइनरी एक्सप्लेन कर दो। 10 वन डबल जीरो वन डबल वन डबल जीरो डबल ज़ीरो। ये तो आपके पास 6 हुए, प्रियांशु। सर। इसका है 00 10 11 00 डबल डबल ज़ीरो, वन हाँ। ज़ीरो 1100, राइट? वन, एक मिनट सर। सर इसको एक बार एरेज करना। हाँ, क्या क्या लिखा है आपने? 00 10 11 00 हाँ।
एवरीवन, बाकी लोग को ये आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट। अनुकृति, एक क्वेश्चन पे आप हेल्प कर दो, 144 पे आप हेल्प कर दो। 174 है कि 174 144 है? 174 है। Okay. So 10 हम्म 10 11 10. एवरीवन, सही है। Yes, sir. बाकी सबका भी यही आया है। Yep. 199 कोई हेल्प कर सकता है 199 के लिए? हाँ सर, इसका 11 0 डबल 1 10 1 1 00 00 10। 10। सबका यही आया एवरीवन? तो नो मेरा सर, ये No, नहीं sir. आया है। आपको सबका मेरा यही? भी नहीं है, sir. नो तो सर, मेरा भी ये 11। नहीं आया है। No, sir. ओके, सो उर्वशी आप बता दो। सर, 11 11 000 000 111। 111। एवरीवन, Yes, sir. बाकी Yes, सबका यही आया? yes, sir. ओके ओके, तो ये आपका बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन था, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप अभी कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चन भेज भी दूंगा। सर हाँ, यस मुझे ना प्रियांशु। एक बार मुझे ना एक बार बाइनरी टू डेसिमल ठीक से आया नहीं है सर। आप वीडियो को फॉलो करिएगा, ठीक है। अगर आपको हम्म। प्रॉब्लम आएगी तो आप डेफिनेटली डिस्कस करिएगा, ठीक है। एक बार फॉलो ठीक है। करिएगा और कम से कम 8-10 क्वेश्चन लगा दीजिए, ठीक है। अभी नहीं सर, आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। सर जो आपने दिए थे ना, ये तो मतलब मैंने बाइनरी टू डेसिमल में किया ही नहीं है सर। मैं भूल गया सर एक। नो प्रॉब्लम, अभी मैं आपको अभी सेशन के बाद ना मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। ठीक है। नाउ अब आते हैं सबनेटिंग पे। तो मेरे पास CIP है 8। तो पहले हम क्या बात करने वाले हैं? फिक्स लेंथ सब, एवरीवन माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। सो मेरे पास एक IP है 192.168.10.0। अब आपको पता है ये क्लास C की IP है और स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट आपके क्या है, नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट का ये जो ऑक्टेट आपको दिख रहा है ये क्या है, होस्ट पोर्शन। इस रेंज को आप आगे लेके जाओगे तो कहाँ तक जाएगा ये, 192.168.10.1.2 एंड सो ऑन। लास्ट IP क्या होगी, 192.168.10.255। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट IP को आप यूज नहीं कर सकते किसी भी रेंज पे और लास्ट IP को आप यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट IP को क्या कहते हो आप, नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट IP को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो वैलिड IP आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 10.12 10.254, ये आपकी वैलिड IP है। सो आपके पास ये एक सबनेट है। क्लियर रखना, ये क्या है पूरा का पूरा, वन सबनेट। वन सबनेट। और इस वन सबनेट में टोटल आपके पास जो वैलिड IP है वो कितनी है, 254। ये क्या है आपका वैलिड होस्ट या वैलिड IP। तो एक सबनेट है आपका और उस सबनेट के अंदर कितने IP, 254। तो मुझे एक IP मिल गई, ये क्लास C की। बट जो एडमिन है वो कह रहा है कि नहीं, इस सिंगल सबनेट को आप छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दो और वो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए। और अगर कम्युनिकेशन कराना होगा तो हम राउटर डिवाइस को डिप्लॉय कर लेंगे। तो ये किस क्लास की IP है एवरीवन? क्लास C। Class C. इसका मास्क क्या होता है, इसका मास्क क्या होता है, टू टू फाइव 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 डॉट फाइव डॉट 255.255.0। सो एडमिन ने आपको टास्क दिया, एडमिन ने आपसे कहा कि प्लीज इस सिंगल सबनेट को आप 10 नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर दो। टास्क क्या है, सिंगल नेटवर्क को 10 नेटवर्क्स में डिवाइड करना है। तो जो भी नंबर आपको यहाँ पे मिलता है, जो भी नंबर आपको यहाँ पे मिलता है उससे आपको नोट डाउन करना है यहाँ पे। 10 आपको मिला है, 10 आपने लिया और इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू बाइनरी। ये डेसिमल वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, देखना है आपको। 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8421। क्या मैं सही हूँ?
यस सर। ओके। ना सबसे पहले क्या करना होता है आपको? सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होता है, जो डेसिमल वैल्यू है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट टास्क क्या होता है? आप नेक्स्ट टास्क होता है, आप सर्च करते हो लास्ट ऑन बिट। आप इस डायरेक्शन से जाते हो और सर्च करते हो लास्ट ऑन बिट। तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये है आपकी लास्ट ऑन बिट, इसके आगे कोई ऑन बिट नहीं है। तो इस ऑन बिट से क्या करना है, इधर के सारे बिट को आपको काउंट करना है। तो कितने बिट आपके पास है? एक, दो, तीन और चार। तो आपने यहाँ पे 4 बिट ले लिया। यहां तक क्लियर है सबको? क्या करते हो आप? जो आपको नंबर यस मिलता सर। है आप उसे कन्वर्ट करते हो इनटू बाइनरी, और फिर आप क्या सर्च करते हो? लास्ट ऑन बिट। जैसे आपको लास्ट ऑन बिट मिलता है, वहां से आप सारे बिट को काउंट कर लेते हो। तो आप यहाँ पे आपने 4 बिट बोरोड किए। और ये किस क्लास की आईपी है? सी क्लास की आईपी है। सी क्लास के हिसाब से क्या होता है? 255.255.255.0। यानी वेट, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये क्लास सी की आईपी है, मास्क होता है 255.255.255.0। अब इस पोर्शन में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, अभी आपने डिस्कस किया था, ये नेटवर्क पोर्शन होता है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना होगा तो आप होस्ट पोर्शन में कर सकते हैं। तो आपको 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 कितने बिट आपने आपको मिले? 4 बिट। और आप किसके लिए काम कर रहे हो? 10 नेटवर्क्स के लिए काम कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं इस डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू बाइनरी। 0 0 0 0 0 0 0 0। डेसिमल को मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। ना 4 बिट आपने बोरो किए हैं, तो यहाँ पे 4 बिट मुझे ऑन करना है। अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं? नेटवर्क। अभी आपको एक और एग्जांपल मैं दूंगा पोस्ट के लिए। बट अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं? नेटवर्क के लिए। जब भी आप नेटवर्क के लिए काम करते हो तो आपको बिट ऑन करना होता है। ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0। जब भी आप नेटवर्क के लिए काम करते हो आपको बिट को ऑन करना होता है, और ऑन करने के लिए हमेशा हम इस साइड से जाते हैं। जब आपको ऑफ करना होगा तो आप इस डायरेक्शन से करते हैं। तो अभी मैं ऑफ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ आपको बिट ऑन करने हैं, और ऑन हमेशा आप इस डायरेक्शन से करते हो। तो कितने बिट आपको मिले? 4 बिट। तो मैं 4 बिट को ऑन कर रहा हूँ, 1 2 3 4। 4 बिट को मैंने क्या किया? ऑन कर दिया। और अब आप इसको कन्वर्ट करो। अब आप इसको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल, तो आपको मिलेगा न्यू कस्टम सबनेट मास्क। मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्या होगा? 255.255.255। और अगर आप इसको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल, कैसे कन्वर्ट करते हो आप? अभी आपने एग्जांपल देखा था, 1 2 4 8 16 32 64 128, ऐसे कुछ आप लिखते हो। अगर यस आप सर। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? अगर आप सबको ऐड करो आपको मिलेगा 240। तो ये आपका न्यू कस्टम सबमिट मास्क है। तो यहां से क्या मिलता है आपको? न्यू कस्टम सबमिट मास्क। और यहां से आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे आप कहते हो क्या? इंक्रीमेंट बिट। यहाँ पे आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उसे क्या कहते हो? इंक्रीमेंट बिट। इंक्रीमेंट बिट कैसे मिलता है? तो आप इस डायरेक्शन से जाते हो और सर्च करते हो फर्स्ट ऑन बिट। तो ये है आपकी फर्स्ट ऑन बिट, और इस बिट की वैल्यू क्या है? 16। तो जो इंक्रीमेंट बिट है आपका वो क्या है? 16। जैसे आपको इंक्रीमेंट बिट मिलता है, अब आप नेटवर्क यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं नेटवर्क यहाँ पे बना रहा हूँ। आपका नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 192.168.10.0। अब आप 16 को ऐड करते जाइए। सो 192.168.10.16, 10.32, 10.48, 10 डॉट, एवरीवन कोई हेल्प करेगा? 10.64, 10.80, 10.96, 10.112, 10.128, 10 डॉट, 10.144, 144. 10.160, 10.176, now 10.192, 10.208, now 10.224,
नो, 10.240, 10.256 ये वैलिड नहीं है। तो कितने नेटवर्क को आपको मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नेटवर्क आपके पास है। और आपको रिक्वायरमेंट कितने की है? 10 नेटवर्क्स की। तो आप कोई भी 10 नेटवर्क्स आप यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ भी क्लियर हुआ? हल्का फुल्का कुछ भी? एक और क्वेश्चन ट्राई करें। सर मतलब फिर 10 नेटवर्क मतलब हम 10 पीसी कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, कितने पीसी का? मैंने आपसे अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा प्रियंशु। अच्छा अच्छा। आप प्लीज मुझे टाइम दीजिए। पहले आप ये बताइए, ये क्लियर, जहाँ तक मैंने इसमें कुछ भी पॉइंट क्लियर हुआ? कन्वर्ट करते हैं, मास्क आता है, ये सब कुछ भी क्लियर हुआ आपको? तो यस सर, हो गया। एक क्वेश्चन मैं और ट्राई कर रहा हूँ, ओके प्रियांशु? यस सर। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप यही सोच रहे हैं ना कि इसके बीच में कितने कंप्यूटर्स आएंगे? हाँ 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 हाँ। ये सब बात ही अभी हमारा नहीं है। हम बात करेंगे इस पर, ओके ओके। ना? सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर, कुछ भी क्लियर हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है? और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ नेटवर्क के लिए नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ होस्ट के लिए। वेट। सो मेरे पास सेम आईपी है, 192.168, 10.0, 10.0। एवरीवन, 1 मिनट रुकना है। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, ना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लगा रहे हैं, बट वो होस्ट के लिए लगा रहे हैं। तो मेरे पास ये आईपी है 192.168.10.0। और अब एडमिन मुझसे ये कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने नेटवर्क के अंदर डिवाइड करोगे इस सिंगल सबनेट को। एडमिन आपसे कह रहा है आप कितने भी नेटवर्क में डिवाइड करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन एवरी नेटवर्क मुझे 25 होस्ट जोड़ने हैं। मुझे 25 वैलिड आईपी चाहिए इन एवरी नेटवर्क। एडमिन ने आपसे क्या कहा कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि अब आप इस सिंगल सबनेट को कितने नेटवर्क्स में डिवाइड करोगे, बट इन एवरी नेटवर्क आई नीड 25 वैलिड आईपी। तो अब हमारा टास्क होस्ट के लिए, नेटवर्क के लिए नहीं है। तो जो भी मैंने आपसे कहा, जो भी नंबर आपको यहाँ पे मिलता है, उस नंबर को आप यहाँ पे टाइप करते हो 25। आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू इनटू बाइनरी। सो 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16, 16, 8, 4, 2, 1। क्या मैं सही हूँ? यस यस सर। सर। ओके। नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। नाउ यहाँ से आपको मिलता है लास्ट ऑन बिट। तो मैं इधर चल रहा हूँ, लास्ट ऑन बिट ये है आपका। यहाँ से सारे बिट को आप काउंट कर लीजिए, 0 हो या 1 हो, कितने बिट आपको मिले यहाँ पे? 5 बिट। किस क्लास की आईपी है? सी क्लास की आईपी। इसका मास्क क्या होगा? इसका डिफॉल्ट मास्क है आपका 255.255.255.0। ये 3 ऑक्टेट है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करना भी है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ आप होस्ट पोर्शन में कर सकते हो। तो ये डेसिमल वैल्यू है, मैं इसको बाइनरी में लिख रहा हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अब आपका टास्क क्या है? होस्ट। अब आपका टास्क क्या है? नेटवर्क का टास्क नहीं। मैंने आपसे कहा था, जब आप नेटवर्क के लिए काम करते हो तो आप बिट को ऑन करते हो, और ऑन हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं। और जब आप होस्ट के लिए काम करते हो तो आप बिट को ऑफ करते हो। तो ऑफ हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं। अब एक छोटा सा अनुकृति, आप मुझे थोड़ी सी एक क्वेश्चन में हेल्प कर दो अनुकृति। यस सर। ये एक लाइन है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, एक लाइन है। इसको बिना टच के मुझे छोटा करना है, क्या करना चाहिए? इसको टच नहीं करना है, इसको छोटा करना है। सर, उर्वशी, इरेज कर दो। उर्वशी, यस सर। निर्भय, प्रियंशु, यस सर। कर दो।
इस सर लाइन को लाइन को स्क्वीज कर दो, क्या करना है? स्क्वीज कर दो लाइन को, आई मीन उसका जो ओके, तेज, लेंथ है। तेज, Draw the another small line. थैंक यू सो मच। एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं, वो लाइन छोटी होगी ऑटोमेटिकली, राइट एवरीवन? तो पॉइंट मेरा ये था कि आपके पास आपको बिट ऑफ करना है। सर क्या था वो आंसर, सॉरी मैंने सुन नहीं पाया। मैंने कहा था एक लाइन आपके पास है, ये लाइन आपको बिना टच किए छोटा करना है, राइट? हाँ। तो अभी तेज ने बताया कुछ भी नहीं करना है, उसके सामने एक बड़ी सी लाइन खींच दो आप, ये ऑटोमेटिकली छोटी लाइन हो गई। अच्छा, ओके। ओके ना? यहाँ आते क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आप होस्ट के लिए टास्क वर्क कर रहे हो, होस्ट के लिए आप वर्क कर रहे हो, और यहाँ पे 8 बिट ऑलरेडी ऑफ है, 8 बिट ऑलरेडी पहले से ही ऑफ है। और होस्ट के लिए जब आप काम करते हो तो आपको बिट को ऑफ करना हो, तो 8 बिट तो पहले से ही ऑफ है प्रियांशु। हाँ तो सर। अगर अगर मेरे पास 8 बिट ऑफ है, और ऑफ हमेशा हम इस साइड से करते हैं, अगर मेरे पास 8 बिट ऑफ है और कोई मुझसे कह रहा है प्लीज इसमें से 5 बिट, आपने कितने बिट बोरो किया है? 5, तो आप इसमें से 5 बिट ऑफ कर दो। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे स्टार्टिंग के ये 3 बिट को ऑन कर देना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये 5 बिट ऑफ हो गए। क्लियर है कि दिमाग के दे बड़े हो रहे हैं? क्लियर सर है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने 5 बिट्स लिखा है ऊपर वो बाइनरी के नीचे, वो आपने कहाँ से लिखा? वो 25 होस्ट का लास्ट नंबर जो है वो है? ये 5 बिट ये कह रहे हो? हाँ। अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सर्च करते हैं लास्ट ऑन बिट, और वहां से सारे बिट को हम काउंट कर लेते हैं। तो ये कितने? 1 2 3 4 और 5। ओ लास्ट क्वेश्चन ओके। इससे पहले आपने किया था, आपको कितने बिट मिले थे? 10। 4 बिट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अभी कितना मिला हाँ। आपको? 5 बिट। अभी हम होस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे फाइव फाइव 5 बिट को मुझे ऑफ करना है। तो मैंने क्या किया, रेस्ट जो 3 बिट थी मैंने उसे ऑन कर दी। ये क्लियर है सबको? निर्भय, प्रियांशु, तेज, उर्वशी, अनुकृति। यस सर। Yes. अब मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू डेसिमल। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा इनटू डेसिमल तो मुझे मिलेगा न्यू कस्टम सबनेट मास्क 255.255.255, और आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप कैसे करोगे? 1 2 4 8 16 32 64 120, आप इसे कन्वर्ट करो क्या आएगा? 2 2 4। आप कन्वर्ट करके देखना। तो ये आपका न्यू कस्टम सबनेट मास्क है। तो यहाँ से क्या मिलता है आपको? न्यू कस्टम सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क अब आपको हर एक कंप्यूटर पे जब आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे, ये मास्क आपको देना है। तो यहाँ से आपको मिलता है न्यू कस्टम सबनेट मास्क। और दूसरा आपको क्या मिलता है? दूसरा आपको मिलता है इंक्रीमेंट बिट। इंक्रीमेंट बिट। तो इंक्रीमेंट बिट कैसे निकालते हैं? इस डायरेक्शन से जाते हैं, और जो फर्स्ट ऑन बिट होती है ये है, इसकी इस बिट की वैल्यू कितनी है एवरीवन? 32। तो इंक्रीमेंट बिट आपको कितना मिला? 32। 32। तो अब आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? एट। तो यहाँ पे आईपी स्टार्ट हुई है 192.168.10.0। तो ये जो इंक्रीमेंट बिट है आपको ऐड करना है, तो मैंने ऐड किया 192.168.10। ये तो फिक्स है क्योंकि सी क्लास के हिसाब से 255.255.255 स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट फिक्स होता है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपका जो भी इंक्रीमेंट बिट आया है मैं उसे ऐड कर रहा हूँ 10.32, 10.64, So, 10 यस तेज, कोई क्वेश्चन है आपका? no, नाउ sir. 10.96, 10.128, 10.160, 10.160, नाउ 10.192, 10.224। तो ये आपका नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क। कितने नेटवर्क बन रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नेटवर्क। हेलो रॉफ,
आप इस बैच में हैं क्या? हेलो। हेलो अब्दुल, आप इस यस। बैच में हैं? 9:30 वाले बैच में। ओके, सो आपको 9:30 पे कनेक्ट करना है, ठीक है? ओके ओके। थैंक बाय यू। डियर। बाय बाय। ओके नाउ एवरीवन, अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज, ऋषि, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. नाउ अब यहाँ पे क्या है आपके पास? यहाँ पे आपका कितने नेटवर्क हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 नेटवर्क आपको बनना है। तो लेकिन हमारा टास्क अभी नेटवर्क के लिए तो है नहीं, हमारा टास्क किसके लिए? होस्ट के लिए। तो 8 नेटवर्क बने हैं यहाँ पे। बट अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं? होस्ट के लिए। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आप 192.168.10.32 आप देख रहे हो ना, 32 से आपका नया नेटवर्क है। इसके जस्ट पहले की आईपी क्या होती है? 192.168.10.31। ये आपका पहला सबनेट होता है एवरीवन। ये आपका पहला सबनेट है। 64 से पहले क्या आता है? 63। सो 192.168.10. ये आपका दूसरा सबनेट है। जो मैं कह रहा हूँ ना, 8 नेटवर्क्स बने हैं, वो पहला नेटवर्क, ये आपका फर्स्ट नेटवर्क, ये आपका दूसरा नेटवर्क। मैंने आपको ये भी बताया था, हर एक नेटवर्क में आपको जो भी नेटवर्क रेंज आपको मिलती है उसमें फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को आप यूज नहीं कर सकते, राइट? सो फर्स्ट आईपी उसको हम क्या कहते हैं एवरीवन? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को क्या कहते हैं हम लोग? Broadcast. ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है? 10.1 टू 10.30। ये आपकी वैलिड आईपी है। इसमें देख लो, आप इस रेंज में आप देख लो। ये जो सेकंड रेंज है 32, पहली आईपी क्या होगी? नेटवर्क एड्रेस। लास्ट आईपी क्या है आपकी? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। दोनों आईपी को आप यूज नहीं कर सकते। तो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है? वैलिड आईपी है 10.33 टू 62. 10.60। ये क्या है आपकी वैलिड आईपी? तो आप ध्यान से देखो, जो ब्लॉक साइज आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो 30 का दिख रहा है। ब्लॉक साइज जो आपको दिख रहा है 30 का। प्रियांशु? सर समझ गया मैं ये। ठीक है, इसलिए मेरा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? सो अब यहाँ पे क्या है? 30, ठीक है, 30। अभी आपको रिक्वायरमेंट कितनी है? 25 की। 25। और आपको हर एक सबनेट में कितने आईपी मिल रही है? 30। तो कोई भी 25 आईपी आप यूज कर सकते हो, कोई भी 25 आईपी। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करो, ठीक है? वेट, अगर हम थ्योरेटिकली बोल रहे हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको प्रैक्टिकली वो वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हुआ है कि नहीं, या हो रहा है कि नहीं। वेट, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. कुछ वेरिफिकेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है? जो थ्योरेटिकली हमने देखा है उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं। तो मैंने दो लैपटॉप लिया है, एक मेरा लैपटॉप है, एक मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है। तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्राई किया। मैं इस मशीन पे गया, इस मशीन को मैं आईपी दे रहा हूँ, इस मशीन को मैं आईपी दे रहा हूँ इस रेंज की। ये जो रेंज आपने लिया ना, ये रेंज, इस रेंज की एक आईपी मैं इस मशीन को दे रहा हूँ। तो डेस्कटॉप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.1 ले लेते हैं। और एक काम करते हैं, डिफॉल्ट सबनेट मास्क के साथ जाते हैं। ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया विथ डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क का मतलब ये एक ही सबनेट में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा आईपी जो मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ वो मैं इस रेंज से कर रहा हूँ। सो 192.168.10.33। और ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास सी का। तो दोनों मशीन पे आप डिफॉल्ट मास्क यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये सेम सबनेट की आईपी है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, पिंग। पिंग एक कमांड होती है। पिंग इज अ यूटिलिटी टू वेरीफाई कनेक्टिविटी इन बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है? तो पिंग लिखा है मैंने, और आईपी यूज किया 192.168.10.33। 10.33 से मैं कम्युनिकेशन चेक कर रहा हूँ, और मुझे रिप्लाई आ रही है, मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है, ये रिप्लाई फ्रॉम, ऐसा कुछ मैसेज अगर आपको मिलता है नेटवर्क में, इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी है। तो अभी ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मास्क चेंज कर दूं, क्योंकि अभी आपने
सबनेटिंग सीखा है, और सबनेटिंग के हिसाब से ये 25 फोर्स के लिए मास्क होगा आपका 224। तो 224 यहाँ पे मैं कस्टम मास्क यूज कर रहा हूँ 224। दूसरे मशीन पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मास्क यूज कर रहा हूँ क्या, 224। 224। तो अब ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये जो आप थ्योरेटिकली बोल रहे हो ना कि ये आपका पहला सबनेट है, ये आपका दूसरा सबनेट है, डिफरेंट नेटवर्क है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप उसको थ्योरेटिकली नहीं, आप उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करो कि अब अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर पहले मैं पिंग कर रहा था उसी आईपी को, बट जैसे आपने मास्क टाइप किया, अब ये डिवाइस, ये जो डिवाइस है कंप्यूटर आपका, ये ऑटोमेटिकली समझ गया ये डिफरेंट नेटवर्क में बात कर रही है। देखो आप, कोई कम्युनिकेशन नहीं, रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो ये थ्योरी नहीं है कि ये डिफरेंट नेटवर्क है, ये डिफरेंट नेटवर्क है। अब आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। जैसे आपने मास्क टाइप किया क्या 224, अब ये क्लियर हो गया कि ये डिफरेंट सबनेट की आईपी है। उर्वशी, तेज, प्रियांशु, निर्भय, अनुकृति। यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. अब एक पॉइंट यहाँ पे और क्लियर करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या कि ये, अभी मैंने बताया कि ये आपकी आईपी, ये आपको जो दिख रहा है 32, मैं कह रहा हूँ ये नेटवर्क एड्रेस है। इस आईपी को कहीं यूज नहीं कर सकते। बट अब अभी आप कहोगे कि सर मैं मेरे नेटवर्क में एक मशीन पे आईपी चल रही है, ये तो 10.32 आईपी है, सिंपल सी आईपी है, ये तो चल रही है, तो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्या है, नेटवर्क एड्रेस। मैंने आपसे थ्योरेटिकली कहा कि इसे आप किसी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, और ब्रॉडकास्ट आईपी को भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो अगर मैं ट्राई करूं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, इस लैंड कार्ड पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आईपी, तो मैं यहाँ पे आईपी यूज कर रहा हूँ 10.32। 10.32। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दूँ डिफॉल्ट मास्क के साथ, अगर मैं ओके बटन पे क्लिक करूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज कर दिया, कोई एरर नहीं है। बट जैसे ही आपने यहाँ पे मास्क टाइप किया, जैसे ही आपने यहाँ पे सबनेट मास्क यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, सबनेट मास्क के बिहाफ पे ये डिवाइस ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। मैं क्या यूज कर रहा हूँ 224। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक कर रहे हो, ये देखो एक एरर मैसेज आ रहा है, एवरीवन, क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इनवैलिड। तो ये थ्योरेटिकली नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आईपी वैलिड नहीं है, आप इसे डिवाइस पे कॉन्फ़िगर नहीं, ये थ्योरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकली आप 32, ये क्या है, नेटवर्क एड्रेस। ये नेटवर्क एड्रेस आपकी सबमिटिंग के हिसाब से, ये आपका 63 क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आप इसे ट्राई करके देखो, आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ओके एवरीवन, तो ये एक क्वेश्चन है नेटवर्क के लिए, एक क्वेश्चन 25 होस्ट के लिए। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और आप लोग को ट्राई करना है, और वो कल उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो एग्जाम्पल आपके पास है, अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज, उर्वशी, और ये क्वेश्चन सबको लगाना है। सेम क्वेश्चन आपके पास है, बट अब मुझे हर एक नेटवर्क में कितने आईपी को ऐड करना है, 55 वैलिड होस्ट आईपी मुझे चाहिए, 55 वैलिड होस्ट। इस क्वेश्चन से आपको नेटवर्क निकालना भी आ जाएगा, इस क्वेश्चन से आपको होस्ट निकालना भी आ जाएगा। एवरीवन, इस टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, तेज, उर्वशी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये आप मुझे एवरीवन, क्या हम कल जो है सेशन मॉर्निंग 11 कर सकते हैं क्या, सिर्फ कल के लिए? हाँ सर। क्या हम लोग कल जो है ये सेशन मॉर्निंग के टाइम पे कर सकते हैं 11, क्योंकि मेरा एक बैच जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्या पॉसिबल है? Sir, 11 देखो बजे. मैं सर 11 AM IST। तेज, ठीक है. यस सर ओके फॉर फिर Sir, कितने मिनट का होगा? Same time, मतलब 1.5 hour का होगा? हाँ 90 मिनट्स का जो सेशन होता है वही। ठीक है. अगर और पहले आप लोग कंफर्टेबल हैं तो 10 AM कर सकते हैं। Yes, sir, 10 a.m. अगर possible है तो. 10 AM कल करें अभी सेशन ये। Yes, sir. ओके निर्भय, निर्भय, आपको मेरी आवाज आ रही है, निर्भय? सर 10 AM। ये लेकिन ये सिर्फ कल ही है, कल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमें नेक्स्ट वीकेंड से तो हमने बैच टाइम पे, मेरा कल बैच मॉर्निंग के वाला नहीं आ रहा है,
तो मैं उसे मैनेज करूंगा, ठीक है। तो मैं अभी ग्रुप में मेंशन कर रहा हूँ, कल आप लोग को 10 बजे कनेक्ट करना है, ओके। बाय गाइस, ओके टेक केयर सर। एवरीवन। बाय। ओके सर। बाय। ये Bye, sir. 55 पोस्ट के लिए आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। 55 ये ओके रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को 11:30 पे भेज दूंगा आज ही। अभी मेरा एक बैच है, 11:30 में मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय। थैंक यू सर, बाय।